थंबनेल देख के आपको शायद यकीन नहीं आया होगा, लेकिन ये है मेरा पुदीना और महीने के आखिर में इसकी कुछ ऐसी कंडीशन है जो आपके सामने अभी तक काबिल इस्तेमाल है। सिर्फ चंद एक पत्ते ख़राब हुए हैं, तो ये इतना फ्रेश कैसे है, मेरा क्या तरीका है इसको रखने का, मैं आज आपको पूरा तरीका बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि अभी अभी महीना शुरू हुआ है और हम ग्रोसरी करके आए थे, मैं पुदीना लेके आई थी। मुझे 2 से 3 महीने हो गए हैं मैं इसी तरीके से पुदीना रखती हूँ और बड़ा ये मेरा कामयाब तजर्बा रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं ये शेयर करूँ। सबसे पहले मंडी से आपने कोशिश करनी है कि पुदीने की बिल्कुल फ़्रेश गट्ठी आपने जो है ना वो ढूंढ के लेके आनी है, और उसके बाद आते ही कोशिश करें कि लाजमी उसी दिन, या अगर टाइम ना हो तो उस दिन उसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें, और अगले दिन तो ज़रूर आपने उसको निकाल के उसको पानी बिल्कुल नहीं लगने देना। और इस तरह करके ना एक एक करके सारे पत्ते हमने उसके तोड़ के अलग कर लेने हैं। मैं ना यूट्यूब पे बहुत से तरीके देखा करती थी कि धनिया और पुदीना जो है इसको कैसे फ़्रेश रखा जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ बंदा मंडी से ला नहीं सकता। चटनी बना के रखने वाला आइडिया भी अच्छा है, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमें जो है ये फ़्रेश चाहिए होता है, इसके पत्ते कहीं पे गार्निश के लिए, कहीं किसी जूस में डालने के लिए। तो इस तरह से फिर घर में इसका मौजूद होना तो लाजमी होता है। वैसे आपको कौन सी चटनी ज़्यादा पसंद है, धनिए की चटनी या पुदीने की चटनी, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैंने भी बहुत से तरीके देखे और ट्राई भी किए। कुछ उसको जो है वो टिश्यू में लपेट के रख रही होती थी पत्तों को। कुछ मैंने देखा कि शीशे के किसी जार में ना इसको ऐसे डंडियों समेत धनिए को और पुदीने को जार के अंदर पानी डाल के उसमें धनिया डाल के या अपना पुदीना जो है इसको डाल के डंडियों समेत तो फ्रिज में रख देती हैं, और फिर 1 से 2 दिन के बाद ना उसका पानी चेंज करती रहती हैं। तो ये ट्रिक जो है ना ये भी मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी कि डेली उसका पानी चेंज करना एक अलग से वो ना काम बन जाता है। तो मेरे पास तो जो तरीका ये ऐसा है कि बस आपने एक दिन मेहनत करनी है और इसके बाद पूरा महीना आपने जो है ना वो सुकून से गुजार लेना है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि मैं जब ये पत्ते तोड़ रही हूँ ना, तो कुछ डंडियाँ मैं साइड पे परात में रख रही हूँ और कुछ डंडियाँ मैं शॉपर में रखती हूँ। ये डंडियाँ जो मैं शॉपर में रख रही हूँ ना, ये मैं अपने गमलों में लगाऊंगी ताकि मेरा घर में भी कुछ पुदीना उग जाए। पहले भी मैंने इसी तरह हर दफ़ा जब मंडी से आता है ना पुदीना, तो मैं उसमें से जड़ों वाली डंडियाँ अलग कर लेती हूँ, और अपना मैंने घर में भी पुदीना उगाया हुआ है। वीडियो के एंड पे मैं आपको अपना ना घर का उगा हुआ प्यारा सा पुदीना भी दिखाऊंगी। चलें जी, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, मैं आपका टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी। इसके सारे पत्तियाँ मैं तोड़ लूँ तो फिर मैं आपको जो है ना वो दिखाऊँगी इसको रखना किस तरह से है। चलें जी, पुदीने के सारे पत्ते मैंने तोड़ के कर लिए हैं अलग, और डंडियाँ अलग कर ली हैं। तकरीबन सारा काम हो गया है। अब ये जो अलग से मैंने डंडियाँ रखी थी ये भी मेरे लिए बड़ी कीमती हैं, इनको भी पहले संभाल के रख लेते हैं ताकि गलती से कहीं कचरे में ही ना फेंक दूँ। तो अच्छा, अब बारी आ गई ये डिस्पोजेबल बाउल। ये हमारे घरों में ज़रूर होते हैं और हम मिडिल क्लास लोग इनको भी संभाल के रखते हैं, चाहे इस्तेमाल करने हो या ना करने हो। अगर आपके घर में नहीं है तो बाज़ार से ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारा इतना ज़रूरी काम ये अगर कर रहे हैं ना तो हमें ख़रीदने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो अपना सारा पुदीना हमने इन बाउल्स के अंदर डाल लेना है, और इसको बस एक काम करना है कि इसको पानी बिल्कुल नहीं लगने देना। इस तरह के डिस्पोजेबल बाउल्स में आपने डाल लेना है और इसको ऊपर से कवर करके आराम से रख लेना है। फैमिली के हिसाब से एक गट्ठी आपके जितने दिन भी निकालती है, 5, 10, 15, 20 दिन या महीना, मेरा तो महीना महीना निकल जाता है। छोटी सी फैमिली है, इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता। तो ये यकीन करें कि ज़िंदगी आसान हो गई है, टेंशन ही ख़त्म हो गई है कि पुदीना अब चाहिए तो कहाँ से लेके आएँ, अगर फ्रिज में ला के रख लें तो वो ख़राब हो जाता है। इतना दुख होता है कि ये अब तो ज़ाया हो गया। इस तरह से आप यकीन करें, एक दफ़ा रख के देखें, आप मुझे दुआएं देंगी, आपका पुदीना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, मेरी 100% गारंटी है। अगर ख़राब हो जाए तो आपने वापस आके मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना है, और अगर फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मेरा उगाया हुआ प्यारा सा पुदीना देखने से पहले मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट में माशाल्लाह कहना है। मुझे भी देख के यकीन नहीं आता कि ये मैंने उगाया है, और ये बारिश के बाद की वीडियो है तो कुछ ज़्यादा ही खिला खिला लग रहा है माशाल्लाह। वीडियो पसंद आई है तो अपनी किसी दोस्त या बहन के साथ शेयर कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।